वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रामा जैसे आपकी मर्ज़ी की 5th एपिसोड के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। काफ़ी अच्छी एपिसोड आई है वैसे, क्योंकि शहरी जो है वो 5 बजे के करीब अलीज़े के ऑफ़िस के बाहर खड़ा हो जाता है। अलीज़े का ही वेट कर रहा होता है और अलीज़ा जब आती है उसको देख के शॉक्ड हो जाती है थोड़ा। और उसके बाद शहरी अलीज़े को कॉल करती है कि दोनों काफ़ी दूर खड़े हुए होते हैं अपनी अपनी गाड़ियों के साथ। तो अलीज़ा फ़ोन रिसीव कर लेती है तो वो यही कहता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम, क्यों बात नहीं करती। तो अलीज़ा इसको कोई जवाब नहीं देती है और फ़ोन बंद करके गाड़ी में बैठ जाती है और शहरी भी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अली से अपने फ़ोन से आई थिंक वॉइस मैसेज सुनती है तो शहरी का मैसेज आया हुआ होता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल दीवाना हुआ हुआ हूँ, कभी रातों को तुम्हारे घर के पास आके खड़ा हो जाता हूँ, कभी तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, तो कभी जो है 5 बजे का वेट कर रहा हूँ तो बहुत बेचैनी से। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है, लेकिन आई थिंक ये प्यार ही है कि मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मिस कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे नहीं कर रही हो मिस? तो अली से ये सब सुनकर सैड हो जाती है, या ये सोच ले कि सैड लवर बन जाती है, और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं बट उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। नेक्स्ट ये दिखाया गया कि रेहान जो है वो जाता है नताशा के घर उससे मिलने के लिए। रेहान आई थिंक इनका कज़न है, वो नताशा को समझाने की कोशिश करता है क्यों लड़ रही थी उस वक़्त, क्यों इतना गुस्से में थी। तो जिस पर नताशा कहती है कि मेरे बीच में, मेरी लड़ाई के बीच में कोई आए तो मुझे गुस्सा आ जाए, तुम्हें पता है। तो रेहान कहता है कि एक मैं ही हूँ जिसे तुम्हारे गुस्से पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे जो किसी को पसंद करता है तो ऐसे ही होता है। तो नताशा इस पर कहती है कि मुझे नहीं करनी है अलीज़ा से शादी अपने भाई की, मुझे नतालिया से मैंने बात की, वो मेरी दोस्त है, मैं उसी से शादी करना चाह रही हूँ अपने भाई की। तो इस पर रेहान कहता है तुम्हें पता है कि नतालिया कौन है? हमने अपने हस्बैंड को लूटा है, मतलब उसकी सारी जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया, उसके जो 2 रेस्टोरेंट्स हैं उन पे कब्ज़ा किया, और उनके बाप जो है फादर अब कनाडा में बैठे हैं, वो भी एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं। यानी कि वो दोनों स्नैक्स हैं, वो दोनों तुम्हारा घर भी खा जाएंगी, तुम्हारे भाई और पापा को भी नहीं छोड़ेंगी। अगर तुमने उससे शादी कर दी तो शुक्र करो कि वो इस घर में नहीं आ रही, अलीज़ा आ रही है। अलीज़ा इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर शहरी, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो वैसे भी मेरे घर आना है मीन्स कि ये नताशा को पसंद करता है। वैसे तो रेहान बहुत प्यारा लड़का है और बहुत अच्छी समझदारी वाली बातें की हैं इसने, और बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन नताशा ये तो बहुत रूड है, बहुत बदतमीज़ है। इसको भी कहती है कि मैं तो तुम्हारे घर नहीं आने वाली। इतने में शहरी और हमदानी साहब आ जाते हैं और फिर रेहान से उसकी खैर खैरियत पूछते हैं, मतलब थोड़ी फॉर्मल बात होती है। यहाँ रेहान अलीज़ा के टिकटॉक की किसी वीडियो की वॉइस की बात करता है और कहता है काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस पर नताशा की हटती और कह देती है कि फ़ैन फॉलोइंग तो या फेमस तो नाचने गाने वाले भी हो जाते हैं। तो रेहान इसको कहता है ऐसी समझा ली सी। फिर वो हमनाई साहब से कहता है कि ये इतने गुस्से में क्यों रहती, क्यों हर किसी लड़ती रहती है, बचपन से ये ऐसी है। तो हमनाई साहब कहते हैं अब तो बचपन ख़त्म हो गया है ना, अब तो इसको सुधर जाना चाहिए। खैर यहाँ पर बस इनकी फॉर्मल सी बातचीत होती है कि रमज़ा के पास शारी का फ़ोन आता है। पहले तो वो रिसीव नहीं करी होती, फिर रिसीव करती है तो शारी को कहती है कि वो यूनिवर्सिटी में है। तो शारी से कहता है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के करीब, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो फिर नॉर्मल सी बात करता है लीज़ा के बारे में ही कि तुम लोग को उस दिन इस तरह से डिनर से जाना नहीं चाहता, मुझे पता है कि गलती नताशा की, उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहते। डैड ने भी इसको समझाया, उसको बोला है, डांटा है कि इस तरह से नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम लोग भी इतने सेंसिटिव मौके पर ऐसे उठ के चले गए। तो जिस पर रमज़ा कहती है कि हम लोग, उसने हमें ह्यूमिलेट किया है, और अलीज़ा ऐसी नहीं है कि वो जो है फ़ौरी तौर पे किसी भी चीज़ का फ़ैसला ले ले, वो बहुत सोच समझ के ही फ़ैसला लेती है। इस पर शायरी कहता है कि आई नो कि अलीज़ा बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बट हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं। तो मैं नहीं पता कि मैं अलीज़ा से कितना प्यार करता हूँ, उसको समझाओ। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ कि तुम लोगों के साथ, कि तुम लोग को बोल रहा हूँ कि अलीज़ा को मनाओ, और मतलब यही होता है कि अलीज़ा को मनाने की कोशिश करो। दैन इतने में अहमर आ जाता है और फिर वो अहमर से जो है शायरी को इंट्रोड्यूस करवाती है रमज़ा। एंड दैन अली अहमर कहता है कि ये तो बहुत इम्प्रेसिव इंसान है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो रमज़ा कहती है हाँ, लेकिन मुझे तो साइको लगते हैं, क्योंकि जब मैं इनकी कॉल रिसीव नहीं करी थी तो उनको समझ जाना चाहिए था कि मैं इनसे बात करना नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी ये पीछे पीछे यूनिवर्सिटी तक आ गए और जो है अब जो है अलीज़ा से बात कराने के पीछे पड़े हुए हैं। तो अहमद इस पे कहता है कि तो मोहब्बत कहते हैं कि ख़ुद को किसी इंसान के चेंज करना, उसकी अच्छी बुरी हर बात को पसंद करना, तो यही चीज़ तो मोहब्बत कहलाती है। मजीद कहता है प्यार करके तो देखो तो पता चले क्या होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ऑब्सेस्ड जो पीछे पड़ जाते हैं लड़की के, और वो फिर अगर उनसे नाराज़ हो जाए तो वो उसको, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फ़ोन कॉल करके तंग करते हैं कि उससे मेरी बात कराओ, वो मुझसे बात क्यों नहीं करी, क्यों नाराज़ है। खैर रमज़ा के पास इतने में उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, वो घर जाने का कहती है तो अहमर कहता है मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ ये सीन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अहमर जो है अपनी शादी की बात करेगा आंटी से। इसके बाद रमज़ा जो है अलीज़ा के पास जाती है, रूम में टी लेकर, उससे पूछती है कि आजकल तुम बहुत थकी थकी हो। तो वो कहती है अलीज़ा के आज तुम्हारे साथ अहमर भी आया था तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने के लिए।
तो जिस पर कहती है हाँ और कोई और भी आया था। तो जिस पर अलीज़ा कहती है शहरी आया था। तो रमज़ा कहती तुम्हें कैसे पता। तो अलीज़ा कहती है कि उसका और काम ही क्या है। तो जिस पर रमज़ा उसको समझाती है कि मेरी अहमद से बात हुई थी। तो वो बताया था कि इसको यूएसए में कोई फ्रेंड था, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, लड़की के पीछे पड़ गया था, वो बहुत ऑब्सेस था और रिश्तेदारों को दोस्तों को तंग करता था। मतलब जो अहमद ने बोला होता है वही सब बता रही होती है। तो अलीज़ा कहती है कि तुम मेरे बारे में और शहरी के बारे में अहमद से डिस्कस क्यों कर रही थी। तो जिस पर रमज़ा कह देती है कि ओहो मैं शहरी भाई से बात करी थी। तो उसी वहीं पर अहमद भी आ गया था, उसको सब पता चल गया था। वो बस इस बात पर डिस्कशन हुई थी। तो अलीज़ा कहती है मुझे बात बहुत बुरी लगी और यूएसए अलग है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सबको सबका पता होता है। तो मैं इस तरह से मेरे बारे में अहमद से डिस्कस नहीं करना चाहिए था। इट्स नॉट अ गुड थिंग। दैन इनका दिखाते हैं कि इनकी मम्मा जो है यानी रमज़ा और अलीज़ा की मम्मा अपने हस्बैंड एहतशाम साहब से बातें कर रही होती हैं कि अहमद आया था आज। वही जो अमशा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो यूएसए जा रहा है स्कॉलरशिप पर। वो कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अपने मम्मी पापा और चाचा चाची को लेकर आऊँगा। तो उसके शायद वो रिश्ते की बात करना चाह रहा है। रमज़ा को शुरू से पसंद करता है, उससे शादी करना चाह रहा है। तो एहतशाम साहब कहते हैं कि वो उसके चाचा चाची क्यों आएंगे। तो इस पर शगुफ्ता कहती हैं कि वो साथ रहते हैं इनके, इसलिए वो भी आएंगे। क्योंकि पहले हमारे साथ हमारे आपका छोटा भाई नहीं रहता था आपके साथ। इस पर एहतशाम साहब कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मंगनी तक हो गई है, लेकिन हमदानी साहब के यहाँ से उनका कोई रिश्तेदार अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया, हमसे मिलने नहीं आया। तो इस पर शगुफ्ता साहबा कहती है कि वो बता तो रहे थे उनके सारे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, हो सकता है वो सब वहीं हो इसलिए कोई ना आ सका हो। जिस पर एहतशाम साहब कहते हैं कोई तो आता, कोई तो फिर भी आना चाहिए था। मतलब वही बात कि उन लोग को शक हो रहा है कि इनके रिश्तेदार क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं इनकी शादी में। एक इकलौते बेटे की शादी, इसमें क्यों रिश्तेदार शामिल नहीं हो रहे हैं। एहतशाम साहब इस पर कहते हैं कि रमज़ा का शक ठीक जा रहा है, मुझे रमज़ा की बात ठीक लग रही है कि हमें इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। इन लोग का मतलब ये होता है कोई है बात जो ये छुपा रहे हैं। जिस पर अलीज़ा भी आ जाती है। तो शगुफ्ता साहबा कहती हैं कि ये आपने छानबीन तो करवा ली थी, सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी ना, अब आपको किस बात की टेंशन है। बोलती हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदार से नहीं मिलते, हो सकता है ये लोग भी नहीं मिलते हों। वैसे तो शगुफ्ता बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि हमनाए साहब भी अपने रिश्तेदारों से शायद इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि ऊंच नीच या स्टेटस की वजह से कि मिडिल क्लास हैं और बिज़नेस क्लास है, इसलिए नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट ये कि अलीज़ा आती है तो उससे शगुफ्ता साहिबा पूछती हैं कि तुम कि सर ऐसा क्यों कर रही हो, कितना परेशान हो रहा है, कोई फ़ैसला लो। हमनाए साहब भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कोई जवाब मांग रहे हैं। तो अलीज़ा कह देती है कि मैं इस वक्त परेशान हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो जिस पर शगुफ्ता साहिबा कहती हैं कि तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो हम फ़ैसला लेते हैं। जिस पर अलीज़ा कहती है कि आप मुझे प्रेशराइज़ कर रही हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम इधर और मर्ज़ी तुम्हारी चलेगी, जो फ़ैसला तुम्हारा होगा हम वही करेंगे, तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तुम यहाँ शादी करना चाहते हो ठीक है, नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम। कि शगुफ्ता साहब अपना पाँव दबा रही होती हैं अपनी मेट से और इतने में शहरी आ जाता है। जब शहरी आता है तो उनसे कहती तुमने मुझे बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया है, तुम आ रहे हो। तो जिस पर शहरी कह देता है कि आपको कल से फ़ोन कॉल ट्राई कर रहा हूँ, आप तो रिसीव ही नहीं कर रही हैं, तो मैं कैसे बताता। खैर यहाँ मुझे बहुत हंसी आई थी इस बात पर। तो उस पर वो शहरी को बैठने को कहती हूँ। शहरी नताशा की तरफ से माफ़ी मांगता है, ये कहता है कि वो ना समझदार नहीं है अभी इतनी ना। तो जिस पर शगुफ्ता साहिबा कह देती हैं कि वैसे वो समझदार तो है, अगर समझदार ना होती तो वैसी बातें ना करती और उसकी नज़र में हमारी क्या वैल्यू हमें समझ में आ गई है। देखो बेटा मैं तो माफ़ कर दूंगी नताशा को, लेकिन हर कोई मेरी जैसा नहीं होता, क्योंकि मैं तो एक माँ हूँ और अलीज़े के सामने तो इस तरह से बात नहीं करना। अलीज़ा बहुत बिगड़ गई है, अलीज़ा सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जिस पर शहरी कहता है कि देखें जो आप बोलेंगे मैं वही सब करूँगा, प्लीज़ आप मान जाएँ। शहरी इस वक्त अजीब व गरीब शक्लें बनाता है, मीन्स कि जैसे वो ये सोच रहा होता है कि हमें पकड़ा गया, हमारी चोरी पकड़ी गई है। आई थिंक कुछ ना कुछ सोच रहा होता है जिससे अजीब व गरीब मुँह बनाते हैं और सोच रहा होता है कि इनको अब क्या बोलूँ, क्योंकि शहरी के दिल में कुछ खोट है, वो जस्ट नाटक कर रहा है यहाँ पर। ये बात मुझे भी समझ में आ गई है और शायद ऑडियंस को भी समझ में आ गई होगी। तो शहरी इतने में कहते हैं मैं तो सही से काम पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, अपने ऑफिस भी जा नहीं पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको सेटअप करें, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नताशा तो अपने घर चली जाएगी और मैं जो हूँ घर होगा वही मेरे साथ रहेगी, इस घर में, इस घर का अलीज़ा का ही घर हो जाएगा ये तो। और नताशा तो अपने घर चली जाएगी। इस पर आंटी कहती हैं कि देखो शादी दो घरों का नाम ही, दो ख़ानदानों के मिलने का नाम है। जब तुम्हारे ख़ानदान में नताशा जो है इस तरह से बिहेवियर करे तो अलीज़ा कैसे सेटअप करेगी। जिस पर शायरी बहुत समझाता है कि आंटी मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लूँगा। और फिर वो इनको देखता है कि अपने पाँव पर जो है बाम लगा रही हैं, तो कहता है क्या हुआ आपके पाँव को, और पाँव में गिर जाता है। और फिर वो उनको इंसिस्ट करता है कि आप जो है चले मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ आपको और दिखाता हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आपके पाँव में मोच आई है, खाली कुछ अंदर ही प्रॉब्लम हुई है, चले आप मेरे साथ। और वो शहरी के साथ चली जाती हैं डॉक्टर के पास और घर में अपनी जो मेड होती है उसको बोल के चली जाती हैं कि मैं अपना फ़ोन लेके जा रही हूँ, लेकिन ये लोग आए तो उनको बता देना कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और इतने में एक एक करके सारे घर वाले घर के अंदर आते हैं, यानी कि एहतशाम साहब भी आते हैं, अलीज़ा भी और रमज़ा भी। और फिर ये सोच रहे थे कि मम्मा कहाँ हैं। तो इतने में शहरी भी शगुफ्ता साहिबा को लेकर आ जाता है और बताता है कि इनके पाँव का क्या हाल है।
विच इज़ इनका फॉर नथिंग सीरियस। और ये रही रिपोर्ट, और रिपोर्ट्स देखकर वो कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। दैन आंटी उसको रोक लेती, कहती हैं कि शुक्र है शहरी ने कि अपने डॉक्टर को दिखा दिया था, वैसे कुछ सीरियस नहीं है, बस पाँव का दर्द तो काफ़ी बेहतर हो गया है। इतने में शहरी को तो रोकती हैं बट वो ज़्यादा रुकता नहीं है। ये लोग सब अंदर कमरे में चले जाते हैं, जिस पर शहरी कहता है कि फ़ोन तो उठा लिया करो। तो अलीज़े मुड़ती है तो अलीज़े को कहता है कि मेरा नहीं, अपनी मम्मा का, तुम्हारी मम्मा कब से तुम्हें फ़ोन कर रही थी। और मुड़ा था, शुक्र है ब्रेक नहीं हुआ। मतलब ये इनडायरेक्टली बोल होता है अपने रिलेशनशिप के बारे में। और फिर कहता है कि जाओ तुम अभी अपनी मम्मा को देखो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सॉरी मैं भूल गया था कि बाकी बातें तो हम करते नहीं हैं। यू नो अलीज़े कि मैं जो ऐसा लगता है मैं किसी पत्थर से बात कर रहा हूँ। मैं एक बात बोलूँ सीरियसली कि मेरे तुम्हारा हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम जो है अपने आप की भी नहीं रहोगे। और मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कहता हूँ। दैन अलीज़े शायरी चला जाता है और अलीज़े अपनी मम्मा को लेकर लिविंग रूम में आती है तो उसकी मम्मा उसको समझाती हैं कि देखो ये बेटा, इस की गलती की सज़ा तुम शायरी को नहीं अपने आप को दे रही हो, अपने अच्छे नसीब को दे रही हो। शायरी एक अच्छा लड़का है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अमीर है तो अच्छा लड़का है। अगर उसके पास कुछ भी ना हो, अमीर भी ना हो, मिडिल क्लास बन के भी आए, तो मैंने इतना शरीफ नफ्स लड़का नहीं देखा। तुम्हें पता है कि वो मेरे पाँव दबाने बैठ गया था। दैन मतलब सिंपल सी बात ये कि वो ये अपने डायलॉग से इसको अलीज़े को समझा रही होती है। अलीज़े काफ़ी परेशान हो जाती है। दैन रमज़ा का दिखाया गया कि रमज़ा अलीज़े को समझा रही होती है कि देखो शायरी ऐसे ही है, वो सच नाटक कर रहा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अलीज़ा काफ़ी अपसेट होती है शहरी के बारे में ही सोची तो, जिस पर अलीज़ा रमज़ा को ठीक ठाक सुनाई दी कि तुम्हारे साथ मसला क्या है कि नताशा कुछ बुरा करे तो उसकी भी सज़ा शहरी को दो, शहरी कुछ अच्छा करे तो उसकी सज़ा शहरी को ही दो। और तुम इतनी क्लासिस्ट क्यों बनी हुई हो कि मतलब तुमने शहरी को क्लासिस्ट बना दिया है। तुम उसके बारे में कुछ ना कुछ अपनी क्लासेस जो है थ्योरी दिखाती रहती हो, तो इसलिए वो काफ़ी बिगड़ जाती है, यानी अलीज़ा काफ़ी बिगड़ जाती है रमज़ा के ऊपर। और फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि अलीज़ा को ऑफिस से जल्दी घर बुला लेते हैं शगुफ्ता और ऐसा एहतशाम साहब, और उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, कुछ तुमसे फ़ैसला नहीं हो पाया तो हमने बार एक फ़ैसला किया है कि हमने शायरी को घर बुलाया है। मीन्स ये कि उसके बाबा फ़ोन आए तो हम जो है उसे दो टोक बात करेंगे, या तो ये कि नताशा माफ़ी मांगे, या फिर ये कि हम ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। साहब ये बात शायरी से कर देते हैं कि या तो नताशा अलीज़ा से क्लियर करे सारी बात, या फिर हम ये रिश्ता ख़त्म करें। जिस पे शायरी कहता है आप ऐसे कैसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, इसका हम कोई और हल भी निकाल सकते हैं। तो एहतशाम साहब कहते हैं हम क्या हल निकालें अब इसका। तो शायरी कहता है इसका दूसरा हल मैं ये निकाल सकता हूँ कि मैं अलीज़ा के लिए एक अलग घर ले लेता हूँ जिसमें अलीज़ा और मैं रहेंगे। तो एहतशाम साहब कहते हैं इस तरह से तुम्हारी फैमिली टूट जाएगी, मतलब कि तुम्हारे फादर अलग हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। तो कहता है कि नहीं, मेरी खातिर वो ये सब कुछ सह लेंगे, मतलब कि मैं एडजस्ट कर लूँगा, हमारे फादर ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि अलग क्यों हो रहे हो। तो इस पर जो है अलीज़ा को बुलाते हैं, अलीज़ा को बताते हैं कि ये इस तरह से कह रहा है कि आप अलग घर ले लेंगे जिसमें तुम और सिर्फ अलीज़ा रहेंगे और कोई नहीं होगा, जो तुम्हारा ही होगा घर। तो अली साथ रहोगी तो शायद तुम्हारे से ना बने, तो अलग घर में ही रह लो। तो शायरी भी अलीज़ा को ये बोलता है, तो जिस पर अलीज़ा कहती है ये मेरी शर्त नहीं थी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि सॉर्ट आउट हो ये मामला। और वैसे भी नताशा तो आपकी बहन है, तो इस तरह से अगर हम अलग रहेंगे और आपकी बहन अलग हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस पर शायरी इसको समझाता है कि देखो ये मेरा अपना फ़ैसला, मैंने काफ़ी सोच समझ के फ़ैसला किया है ये, और मैं जब किसी को पसंद कर लेता हूँ तो मैं उसको हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, बट मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ुज़ूल हूँ। नाई साहब कहते हैं कि जल्दी फ़ैसला करो, जो फ़ैसला करना है, ऐसा मामलात लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। और जो भी कुछ है नताशा से बोलते हैं कि तुम सॉर्ट आउट कर लो, माफ़ी मांग लो। तो नताशा कह देती है कि ये इन लोग के तमाशे हैं, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े, आज माफ़ी मांग ली तो कल मुझसे दोबारा माफ़ी मंगवाएं, हो सकता है कल आपसे माफ़ी मंगवाएं, ये लोग ऐसे ही हैं सर पर चढ़ने वाले। तो इस पर शायरी कहता है कि आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मामला हल कर लिया है, मैं अलीज़ा के साथ अलग घर में रहूँगा, इस घर में नहीं रहूँगा। अलीज़ा आएगी तो जो है वो इस घर में नहीं रहेगी। जिस पर वो कहती है कि नताशा को गुस्सा आया था, कहती है कि वाह भाई उसकी नई शर्त है ये। तो जिस पर शायरी कहते हैं उसकी शर्त नहीं है, मेरी शर्त है, मैं अलीज़ा के शादी करूँगा, अलीज़ा के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा, और मैं इस घर में नहीं रहना चाह रहा हूँ, और मैं अपना घर अलग कर लूँगा, अपना घर अलग ख़रीद लूँगा। जिस पर हमदानी साहब कहते हैं कि बेटा नहीं, तुम्हें इस घर से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं और नताशा परमानेंटली इस घर से चले जाएंगे, तुम इस घर में रहो क्योंकि तुम्हारे लिए घर बनाया था। तो नताशा कहती है कि आप लोग आपस में बातें करते रहेंगे, या मुझसे भी कुछ पूछेंगे, या मेरी भी कोई प्रेजेंस है यहाँ पर। शायरी खैर सब कहकर चला जाता है कि उसे अली से शादी करनी है। तो हमदानी साहब नताशा को समझाते हैं कि देखो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो शायरी को पसंद है, इस मामले को सॉर्ट आउट करो, कुछ तो फैसला करो, क्योंकि ये सब तो होता रहता है। शायरी के लिए घर बनाया है तो आप तुम्हें या तो माफ़ी मांगो उन लोगों से ताकि ये मामला हल हो जाए, वो लोग भी ठंडे पड़ जाएं। अदरवाइज़ ये कि हमें फिर परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर शायरी इस घर से गया तो मैं भी इस घर से चला जाऊँगा, तुम्हारी तो शादी हो जानी है। इसके बाद नताशा काफ़ी अपसेट हो जाती है, वो ये देखते है कि शायरी शायद अलीज़ा से बातें कर रहा है, और वो
नताशा को बस ये लग रहा है कि शायरी अलीज़े की बातों में आ गया और अलीज़े उससे सारे काम करवा रही है, कि उससे नाक रगड़वा रही है, उससे सॉरी कहलवा रही है और इस तरीके से वो आए दिन हरकतें करवाती रहेगी। तो नताशा अलीज़े से काफ़ी चिढ़ने लगी और वो नताशा को अलीज़े को ही बुरा समझ रही है। देन वो शगुफ्ता आंटी को फ़ोन करके उनसे सॉरी करती है। ये कि मैं स्टूपिड हूँ जिसने ऐसी बातें कही, आप बस ये समझ लें कि आपकी एक और बेटी है जो स्टूपिड है थोड़ी, और उसने ऐसे बात कर दी। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आंटी मेरा एक ही भाई है, अगर वो भी इस घर से चले जाएगा तो घर कैसे, हम भी नहीं रह पाएंगे इस घर में। मेरी मम्मा ने बड़े प्यार से ये घर मेरे भाई के लिए बनाया था, प्लीज़ शादी करके बंटवारा ना करें, अलग घर लेने पर शायरी को मना करें, उसको समझाएं। तो इस पर शगुफ्ता आंटी कहती हैं कि बेटा इस ये फ़ैसला हमने नहीं लिया, ना हमने शर्त रखी है, ये शायरी का अपना फ़ैसला है। तो नताशा को समझाती है, देखें हमारा बंटवारा ना कराएं और आप इसी घर में रुखसत होने के लिए बोलें, शायरी को फ़ोर्स करें, आप समझाएं, लेकिन शायरी को ये मत बोलिएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा है, प्लीज़ आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा। जिस पर शगुफ्ता कहती हैं कि चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, मैं बस शायरी से बात कर लूँगी। नेक्स्ट ये कि शायरी साहब और शायरी और हमनाई साहब जो है जा रहे होते हैं अलीज़े के घर डेट फिक्स करने के लिए शादी की। तो नताशा कह देती है कि मिठाइयों का टोकरा मैंने मंगा दिया, बगैर मिठाई कि आप कैसे जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये हैरत हुई थी कि हमदानी साहब इतने बड़े इंसान हैं, इतनी एज हो गई है, क्या उनको ये नहीं पता कि जब डेट फिक्स करने जाते तो मिठाई लेके जाते हैं, वो बगैर मिठाई के जाते हैं। और ये भी होश नताशा जैसी लड़की को आया। खैर ये इनके घर के मामला आते हैं, हम क्या कह सकते हैं। अब नताशा से भी कहते हैं तैयार होने के लिए, बट मना कर देती है। दैन शगुफ्ता के साहब का फ़ोन आता है, वो भी फोर्स करती है कि नताशा को भी साथ लेके आए, कोई लेडीज़ का आना भी ज़रूरी है और आपके बाकी ख़ानदान के लोगों को भी आना ज़रूरी है, लोग बातें बनाएंगे। आपस की नाचाकियों को साइड में रख के आप ज़रा नताशा को भी लेकर आएँ। तो हमदानी साहब नताशा को फिर फोर्स करते हैं कि तुम भी चलो। तो नताशा कह देती है कि मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। तो हमदानी साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है। तो फिर इतने में लोग घर पहुँच जाते हैं शगुफ्ता साहबा की मिठाइयाँ वगैरह लेकर। तो शगुफ्ता साहबा कहती थी मिठाइयाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। तो नताशा कह देती है कि ये तो लाना पड़ता है रिश्ते के लिए, और फिर इन लोग की आपस में अच्छी बातचीत होती है। तो वो शगुफ्ता साहिबा नताशा को कहती है मेरी बहुत प्यारी बेटी है, भी मेरी एक बेटी है। तो नताशा भी कहती है आंटी आप बहुत अच्छी हैं। तो जिस पर नताशा कहती है कि शायरी के कान खींचें, ये मुझे बहुत तंग करता है, मुझसे लड़ता है। तो ये कहती है हाँ मैं इसके ज़रूर कान खींचूंगी। जिस पर इन लोग की बस आपस में हंसी मजाक और फॉर्मल बातचीत हो रही थी। मतलब ये दिखाया गया है कि ये लोग आपस में अच्छी बातचीत कर रहे होते हैं, खुश मिजाजी से बात कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। देन नताशा अलीज़ा को कह देती है कि तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँगी, शादी भी हो रही है, मुझे अपने ऑफिस के काम भी संभालने होते। तो अलीज़ा नताशा की तारीफ़ करती है, आई एम श्योर कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। देन यहाँ पर अलीज़ा और शायरी कुछ बात कर रहे होते हैं। जो कहता है भाई तुम कहोगी दिन है तो दिन है, तुम कहोगी रात है तो रात है, सिंपल। तो नताशा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बहुत अपसेट भी होती है और उसको थोड़ी टेंशन भी होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है। नेक्स्ट ये कि बस इनकी डायरेक्ट शादी दिखा दी गई है, कोई रसूमात वगैरह नहीं दिखाई, ना कोई रिश्तेदार दिखाया, सिंपल बस इनको ये दिखा दिया गया शायरी जो है अलीज़ा को लेकर शादी करके घर पर आ गया है। और यहाँ शायरी ने शेरवानी नहीं पहनी है, शायरी पैंट कोट पहन के रेडी है। आई थिंक या तो ये बारात है या वलीमा है, लेकिन जो भी है वह बारात ही है। शायरी यहाँ पर आके बड़े अजीब तरीके से अलीज़ा से बात करता है। अलीज़ा तो बहुत खुश होती है, लेकिन शायरी का बिहेवियर देख के थोड़ी परेशान हो जाती है। इसी से कहता है कि तुम इस साइड सोचो, मुझे इस साइड पे सोने की आती है, इस साइड पे सोए बगैर मुझे नींद नहीं आती है। तो अलीज़ा थोड़ी सरप्राइज़ हो जाती है, लेकिन शायरी फिर भी उसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाता है और कहता है कि देखो हम दोनों कितने लकी हैं, मतलब कि देखो हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे और फिर हम दोनों की शादी हो गई। तुम्हें क्या लगता है हम में से कौन लकी है। तो अलीज़ा एक को कहता है कि तुम लकी हो, क्योंकि मुझे से हैंडसम और अमीर लड़की की शादी तुमसे हुई है। जिस पर अलीज़ा कहती है बस बस अपनी तारीफ़ें मत करो, इतनी मेरी भी तारीफ़ कर लो। तो शायरी कहता है क्यों। खैर ये अलीज़ा को मुँह दिखाए में डायमंड नेकलेस देता है। तो अलीज़ा कह देती है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग डैट, मुझे पता था कि तुम मुझे यही दोगे गिफ्ट में। तो शायरी कहता है तुम्हें कैसे पता था। अलीज़ा कह देती है क्योंकि तुम एक करोड़पति इंसान और तुम्हारी चॉइस यही हो सकती है। तो जिस पर फिर अलीज़ा कहती है कि अच्छा तुम मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो शायरी उसके लिए पिज़्ज़ा सैंडविचेस का कहता है अपने शेफ़ से कि ला दो। तो अलीज़ा कहती है भूख मुझे लगी, तुमने अपनी चॉइस का ऑर्डर क्यों दिया है। तो कहता है कि कुछ खा लो, कुछ तो खा लोगी ना। खैर यहाँ पर बस इनकी फॉर्मल सी बातचीत हो रही होती है। अलीज़ा उसको रोमांटिक और थोड़ा फ़नी होने के लिए बोल रहा था। शायरी ने यहाँ अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिया, मतलब इतराना शुरू कर दिया, अलीज़ा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट डे कि उसकी ड्रेसिंग पर भी पॉइंट आउट करेगा। वैसे तो अलीज़ा की ड्रेसिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और शायरी अगर उसको ये भी कहता है कि ये तुम अच्छी ड्रेसिंग नहीं करती हो, जो मैं चाहता हूँ वैसे पहनो, और वो यही कहता है कि अब मेरी मर्ज़ी चलेगी क्योंकि हमारी शादी हो गई है। तो शायरी वैसे तो इतरा रहा है, बहुत अपना अलग ही रूप दिखा रहा है, लेकिन अलीज़ा की ड्रेसिंग वाकई में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि इसको वाकई में अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट ये कि अगर आपको हमारी और जो है वीडियोस देखनी है, रिव्यूज़ वॉच करें, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।